राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सभी को विष्णु भगवान के 7वें अवतार श्री राम अवतार की कथा सुनाऊंगी। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की और सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हम सभी उसे देख पाए, उसके साक्षी बन पाए, उसका हिस्सा बन पाए। जब अधर्म का अंधकार गहराने लगे, जब पाप का भार पृथ्वी सह न सके, जब राक्षसों की गर्जना से देवता भी कांप उठे, तब कोई जन्म लेता है। न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं स्वयं भगवान विष्णु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। ये केवल एक कहानी नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। ये सत्य की वह मशाल है जो युगों युगों तक चलती रहेगी। तैयार हो जाइए उस महाकाव्य यात्रा के लिए जहाँ त्याग, भक्ति और पराक्रम की सीमाएं टूटती हैं। यह है भगवान श्री राम की वह कथा जिसने इतिहास नहीं भविष्य गढ़ा। तो सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी रघुकुल में त्रेता युग में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। इनकी 3 पत्नियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी केकई, तीसरी सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी और प्रजावत्सल थे। उन्होंने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ के सुझाव से, ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन से अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या को राम, केकई को भरत तथा सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों राजकुमार शस्त्र व शासन दोनों विद्याओं में निपुण थे। रावण का वध करना ही राम जी के अवतार का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि ऐसे और भी कई कारण थे जिनके लिए विष्णु जी ने राम अवतार लिया था। आइए जानें कि वो क्या कारण थे। सबसे बड़ा और पहला कारण रावण का वध ही था। पुराणों में मिलने वाली कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल बैकुंठ धाम पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि ने द्वारपालों से अंदर जाने को कहा तो उन्होंने सनकादिक मुनि को बाहर ही रोक दिया। तब सनकादिक मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये देख जय विजय ने सनकादिक मुनि से क्षमा याचना की, जिस पर मुनि ने कहा कि अगले 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा अंत भगवान के हाथों से ही होगा, अर्थात तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं श्री हरि अवतार लेंगे। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वाराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरे जन्म में जय ने रावण और विजय ने उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और फिर श्री हरि भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में इन दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों का वध किया। दूसरा कारण, मनु और शत्रुपा को दिया गया वरदान। हमारे धर्मशास्त्र में मिलने वाली कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को स्वयं भगवान ने वरदान दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने धरती पर राम का अवतार लिया। मान्यता के अनुसार मनु और शत्रुपा से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ही पति और पत्नी का आचरण बहुत ही अच्छा था। वृद्ध होने के कारण मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर स्वयं वन में चले गए और वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार वर्षों तक विष्णु भगवान की तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने केवल जल ही ग्रहण किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें
वरदान मांगने को कहा। तब मनु और शत्रुपा ने कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। मनु और शत्रुपा की ये इच्छा सुन भगवान विष्णु ने कहा, संसार में मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और फिर कुछ समय बाद मनु और शत्रुपा का जन्म राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में हुआ, जिनके घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनके इस वरदान को पूरा किया। अब है तीसरा कारण, राक्षसों का अंत। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा और सारे प्राणी उनसे बहुत परेशान हो गए, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और सभी राक्षसों का वध करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने वचन के अनुसार ही अयोध्या में जन्म लिया और रावण, कुंभकर्ण जैसे कई राक्षसों का वध करके इस संसार से उनका आतंक खत्म किया। चौथा कारण, नारद का श्राप। विष्णु भगवान का राम अवतार लेने का कारण नारद जी के दिए गए एक श्राप को भी माना जाता है। हुआ क्या कि एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है और वो अपनी उपलब्धियों का बखान जहाँ तहाँ करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग पर लाने का विचार किया। इसका अवसर भी भगवान विष्णु को जल्द ही मिल गया। जब माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया गया, तब पहले ही माता लक्ष्मी विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकारित कर चुकी थी। तब इधर नारद जी ने लक्ष्मी जी को देखा, वो अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो नारद जी माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए स्वप्न देखने लगे, लेकिन वो जानते थे कि वो हरि रूप पाकर ही वे लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने को पहुँचे। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया और फिर इस रूप में नारद जी स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माता लक्ष्मी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी ने अनदेखा कैसे कर दिया। नारद जी के हाव भाव देखकर स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने को कहा। उस पर क्रोधित होकर नारद जी वहाँ से तो चले गए, लेकिन जब उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा एक वानर जैसा लग रहा था। अब उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और वो सीधे बैकुंठ पहुँचे। आवेश में आकर वे भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा और जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले कि आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने आपसे छल नहीं किया। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है तो दूसरा वानर, और मैंने आप ही की इच्छा के अनुसार कार्य किया है। प्रभु के इस कथन को सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन नारद जी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने राम और सीता के रूप में जन्म लेकर वियोग सहा। ये थे वो 4 प्रमुख कारण जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था। तो सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।